वीडियो में जो अंतरिक्ष यान या स्पेसशिप दिखाई देता है, उसके अंदर कुछ लोग पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे ग्रह की ओर जा रहे हैं। वजह यह है कि पृथ्वी पूरी तरह पानी के नीचे डूब चुकी है। बड़े बड़े भवनों की ऊपरी मंजिलों तक पानी चढ़ गया है। इतनी भयानक सुनामी पृथ्वीवासियों ने पहले कभी नहीं देखी थी। लगता है कि पृथ्वी के विनाश का दिन आ ही गया है। कोरोना आने से पहले अगर कोई कहता कि पूरी दुनिया के लोग घरों में बंद होकर रहेंगे, तो यह बात अवास्तविक लगती, लेकिन ऐसा ही हुआ। कोरोना के समय पूरी दुनिया ठहर सी गई थी। उसी तरह जब पृथ्वी के विनाश की बात की जाती है, तब भी बहुत से लोग उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। लेकिन जिस दिन पृथ्वी नष्ट होगी, हालात कैसे होंगे? कहानी में दिखाया गया है कि पृथ्वी भले ही पानी के नीचे डूब जाए, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। और उसका बच्चा जैसा दिखता है, असल में वैसा नहीं था, वह कुछ और ही था। यह एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी है। कहानी की शुरुआत एक माँ एना और उसके बेटे जाइन से होती है। एना डार्विन सेंटर में इमोशन इंजीनियर डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में काम करती है। अचानक एना को महसूस होता है कि उसके घर के अंदर पानी घुस रहा है। वह हैरानी से खिड़की की ओर देखती है। बाहर चारों तरफ तेज बारिश हो रही होती है और पानी इतना भर चुका होता है कि बड़े बड़े भवनों की तीसरी मंजिल तक डूब चुकी होती हैं। एना समझ जाती है कि कोई भयानक प्रलय आ चुका है या आने वाला है। वह बहुत चिंता में पड़ जाती है। दूसरी ओर जाइन एक गॉगल्स लेकर जिद करने लगता है, माँ मैं तैरना चाहता हूँ। एक तरफ पूरी दुनिया डूब रही है और दूसरी तरफ बच्चा तैरने की जिद कर रहा है। एना उसे डांटकर गॉगल्स छीन लेती है और जल्दी जल्दी सामान समेटने लगती है। तभी सिक्योरिटी टीम से एक फोन आता है, आप बाहर आ जाइए, हम आपको बचा लेंगे। डांट खाने के बाद जाइन दुखी होकर अलमारी में छिप जाता है। एना किसी तरह उसे समझाकर उसे पीठ पर उठाकर घर से बाहर निकलती है। चारों तरफ पानी लगातार बढ़ता जा रहा होता है। रास्ते में कुछ लोगों को पानी में मृत अवस्था में तैरते हुए भी देखा जाता है। आसपास के सभी लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कोई भी ठीक से ऊपर नहीं जा पा रहा था। एना किसी तरह एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। तभी बगल की इमारत से एक आदमी एना का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह वही आदमी था जो पहले सिक्योरिटी टीम से एना को बचाने की बात कर रहा था। उस आदमी का नाम हेजो था। अचानक उसी पल जाइन कहीं गायब हो जाता है। एना डर के मारे उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद एना देखती है कि उनकी ओर एक बहुत बड़ी समुद्री लहर तेजी से बढ़ती चली आ रही है। एना को फ्लैशबैक आता है, जहां उसके पति की इसी तरह एक सुनामी की वजह से मौत हो गई थी। खैर, इसी पल समुद्र की वह जबरदस्त लहर टकराती है और एना सहित आसपास के सभी लोगों को बहा ले जाती है। यानी इस इमारत की यह मंजिल भी अब पानी के नीचे चली जाती है। एना किसी तरह सांस रोककर तैरते हुए जाइन को ढूंढने लगती है। तभी वहां सिक्योरिटी हेल्प यानी हेजो पहुंच जाता है और एना तथा उसके बच्चे जाइन को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। जाइन को जिंदा देखकर एना रोने लगती है और हेजो को धन्यवाद देती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद उसका बच्चा मर गया होगा। इसके बाद हेजो एना से अपने साथ चलने को कहता है। वह बताता है कि उन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। वह यह भी बताता है कि 3 घंटे पहले अंटार्कटिका महासागर में एक उल्कापिंड आकर टकराया है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी काफी ऊपर उठ गया है। बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और इसी कारण पृथ्वी लगभग डूबने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ डूबता चला जाएगा और आज ही दुनिया का आखिरी दिन है। यह खबर सुनकर एना घबरा जाती है, लेकिन हेजो कहता है कि तुम जो काम करती हो वह कोई साधारण काम नहीं है। तुम्हें इंसानों के लिए एक नई पीढ़ी तैयार करनी होगी और यह काम सिर्फ तुम और तुम्हारे बॉस ही कर सकते हो। हादसे में तुम्हारे बॉस और उनके बच्चे का कोई पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए अब तुम ही हमारी उम्मीद हो। असल में एना एआई के भीतर एक इमोशन इंजन तैयार कर रही थी, यानी एआई के अंदर भी इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता, भावनाएं, दुख दर्द, इंसानों में जो भी भावनाएं होती हैं, वे सब एक एआई के भीतर मौजूद हों। यही एना का काम था और इसी वजह से एना के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया जा रहा है, ताकि पृथ्वी के नष्ट हो जाने के बाद एआई के जरिए इंसानों जैसी प्रकृति विकसित करके एक नई पीढ़ी तैयार की जा सके। हेजो कहता है कि प्रयोगशाला में इंसान जैसा एक शरीर तैयार हो चुका है। अब तुम्हें बस उसमें इंसानों जैसी भावनाएं या फीलिंग्स जोड़नी हैं। हम आर्टिफिशियल इंसान यानी कृत्रिम मानव बनाएंगे। एना इस समय बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे खतरा बढ़ता जाता है। अलग अलग कमरों में आग के धमाके होने लगते हैं। इसी बीच हेजो जाइन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश एना पानी में गिर जाती है। वह तैरते हुए किसी तरह बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। उसी समय उसे लिफ्ट के अंदर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह बच्ची कौन है? उसका नाम है जिसु। मदद ढूंढते हुए एना देखती है कि 2 लड़के इस हादसे का फायदा उठाकर लोगों का सामान चुरा रहे हैं।
वे कुछ चोरों के बच्चे जैसे लगते हैं। एना उन्हें अनदेखा करके जिसू की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक समुद्र की एक बड़ी लहर आकर सब कुछ डुबो देती है। वह जिसू को बचा नहीं पाती। इसके बाद एना ऊपर की मंजिल पर हेजो की आवाज सुनकर दौड़ती है। वह देखती है कि जाइन बुरी तरह कांप रहा है। वह दवा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हेजो चिढ़कर कहता है कि देर हो रही है, तुम तो इसे फिर से नया बनाकर तैयार कर सकती हो, इसलिए अपने बच्चे को छोड़कर मेरे साथ चलो। एना हेजो पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे छोड़कर एक अनजान बुजुर्ग आदमी के घर में जाकर दवा ढूंढने की कोशिश करती है। वह जल्दी जल्दी जाइन को दवा पिलाती है और उसकी होश वापस ले आती है। दृश्य बदलता है और अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहां एना डार्विन सेंटर जाकर कहती है कि उसका पति मर चुका है और जाइन उसके शोध का एक हिस्सा था, इसलिए वह जाइन को डार्विन वापस देना चाहती है। वह कहती है कि वह उसकी मां बनने के योग्य नहीं है। यहाँ यह बात सामने आती है कि जाइन असल में कोई सच्चा इंसान नहीं है, वह भी एक तरह का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके अंदर इंसानों जैसी भावनाएं जोड़ी गई हैं, जैसे दुख, तकलीफ, हंसी, रोना, दर्द और खुशी आदि। उस समय डार्विन सेंटर ने जाइन को ले जाने के लिए एना से 3 महीने इंतजार करने को कहा था। तो खैर, कहानी वापस वर्तमान में आती है और यहाँ यह भी बता दिया जाता है कि इसी वजह से हेजो ने एना से कहा था कि तुम अपने बच्चे को फिर से बना सकती हो, क्योंकि हेजो जानता था कि एना का बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि वह एआई से बनाया गया है। तो खैर, हेजो यह बताता है कि एना को हेलीकॉप्टर में अकेले जाने का आदेश दिया गया है, जाइन को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। एना कोई जवाब नहीं देती और तीनों ऊपर की मंजिलों की ओर भागने लगते हैं। एक समय एना देखती है कि एक गर्भवती महिला दर्द से चीख रही है और उसका पति मदद की गुहार लगा रहा है। एना मदद करना चाहती है, लेकिन हालात के कारण उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जब वे छत के पास पहुंचते हैं तो एना रो पड़ती है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर उतर आता है, कई सुरक्षा गार्ड आते हैं और जाइन को एना से अलग कर लेते हैं। एना रोते हुए हेजो से मदद मांगती है, लेकिन हेजो कोई मदद नहीं करता। आखिरी बार एना जाइन को गले लगाती है और देखती है कि सुरक्षा टीम ने हेजो को मार दिया है। सुरक्षा टीम जाइन को बेहोश कर देती है और उसकी सारी यादें और जानकारी निकाल लेती है। इसके बाद जाइन की जानकारी एना और कुछ वैज्ञानिकों को पृथ्वी के नष्ट होने से पहले ही अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। यहाँ यह पता चलता है कि मानव जाति को बचाए रखने के लिए लैब में एक माँ का शरीर और एक बच्चे का शरीर बनाना होगा। बच्चे का शरीर तो पहले ही तैयार हो चुका है, लेकिन माँ का शरीर अभी बनाना बाकी है। एना बताती है कि एक तरह की योजना के तहत माँ को सब्जेक्ट बनाया जाएगा और उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया जाएगा। माँ का मुख्य काम होगा अपने बच्चे को खोज निकालना। इसी तरह जब माँ अपने बच्चे को खोजेगी तो उसके भीतर जो भावनाएं जागेंगी वही उनका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि वे एक एआई के भीतर भावनाएं पैदा करना चाहते हैं। अचानक देखा जाता है कि एक तारे के असंख्य टूटे हुए टुकड़े रॉकेट की ओर तेजी से आ रहे हैं और इसी दृश्य के साथ यह सीन समाप्त हो जाता है। दृश्य बदलता है, एना को अपने कमरे में आराम करते हुए दिखाया जाता है। फिल्म की शुरुआत में जो दृश्य दिखाया गया था बिल्कुल वैसा ही दृश्य फिर से दिखाया जाता है। उसी तरह एना अचानक उठकर देखती है कि घर के चारों ओर फिर से पानी भर गया है, यानी शुरुआत वाला वही दृश्य एना के लिए दोबारा रिपीट हो रहा है। आखिर मामला क्या है? अचानक उसी तरह हेजो का फोन आता है और वह कहता है, मैं डार्विन सेंटर से बोल रहा हूँ, तुम्हें बचाने आ रहा हूँ और आज जाइन को सेंटर ले जाया जाएगा। दूसरी ओर जाइन बार बार जिद करते हुए कहता है, माँ, मैं सपना देख रहा था और सपने में जो देखा उसका एक चित्र बनाकर तुम्हारे फोन पर भेज दिया है, प्लीज देखो। लेकिन इस भयानक स्थिति में एना जाइन की बातों पर ध्यान नहीं देती। एना को याद आता है कि जब वह जाइन को डार्विन सेंटर वापस देने गई थी तब सेंटर ने 3 महीने का समय मांगा था और आज वही 3 महीनों का आखिरी दिन है। एना जाइन को फिर से अलमारी में पाती है, क्योंकि वह दुखी था क्योंकि एना ने उसके भेजे हुए चित्र नहीं देखे थे। एना समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या हो रहा है, वही चीजें फिर से दोहराई जा रही हैं। वह अपने बेटे से कहती है, सुनो, आज मैं जो भी कहूँ तुम बस वही करना, और अगर कोई तुम्हें लेने आए तो किसी के साथ मत जाना। यह सुनकर जाइन रोने लगता है। वह कहता है, मैं अभी भी 6 साल का लड़का क्यों हूँ? आज भी मैं 6 साल का हूँ, कल भी मैं 6 साल का था। क्या मैं हमेशा 6 साल का ही रहूंगा? क्या मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी? एना कुछ भी समझ नहीं पाती और जाइन को लेकर भागने लगती है। भागते समय वह फिर से हेजो की आवाज सुनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। एना कोई जवाब नहीं देती। ठीक उसी समय समुद्र से एक बहुत बड़ी लहर आती है और आधे लोगों को बहा ले जाती है। एना किसी तरह अपने बेटे को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन दुर्भाग्यवश जाइन उससे छूट जाता है। वह पानी में तैरकर जाइन को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कुछ पुरानी यादें लौटने लगती हैं, जैसे कि फिल्म की शुरुआत में जाइन को डांटने के लिए उसने उसका गॉगल्स अपने पास रख लिया था। कुछ देर बाद एक गाड़ी की टक्कर से एना पानी में गिरकर बेहोश हो जाती है और होजो उसे बचाकर बाहर निकाल लाता है। एना होजो पर भरोसा नहीं करती, वह सीधे जाइन को ढूंढने लगती है। होजो उसे समझाता है कि जाइन इसी बिल्डिंग में कहीं है,
लेकिन एना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वह पानी में छलांग लगा देती है। ओजो हैरान होकर पूछता है, तुम तो खुद जाइन को डार्विन सेंटर भेजना चाहती थी, फिर अब क्या हो गया? बच्चे के लिए इतना प्यार क्यों? एना कुछ नहीं सुनती, तैरते हुए लिफ्ट के सामने पहुंचती है और फिर से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनती है। एना को याद आता है कि पहले भी ऐसा ही हुआ था और उस बच्ची का नाम जिसु था। पिछली बार एना उसे बचा नहीं पाई थी। इस बार वह पानी में डूबते हुए पूरी ताकत से लिफ्ट खोलती है और जिसु को बचा लेती है। थोड़ा संभलने के बाद एना जिसु से पूछती है, अगर तुम मेरे बेटे को देखो तो उससे कहना कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ। जिसु बताती है कि उसने कुछ लड़कों की आवाज सुनी थी जो एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। एना की यादों में अचानक दो चोरों की बात आ जाती है जो उसे घसीटकर ले जा रहे थे और जिनके साथ उसकी भयानक लड़ाई हुई थी। अपनी टूटी फूटी यादों के सहारे एना उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां वे दोनों चोर चोरी कर रहे थे। चोरों से बात करके एना समझ जाती है कि वही लोग जाइन को परेशान कर रहे थे। तभी बिल्डिंग के किसी कोने से हेजो भी उन्हें देख लेता है। दोनों चोर एना पर हमला कर देते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाने लगते हैं, लेकिन एना उन्हें इतनी बेरहमी से मारती है कि दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उसी समय हेजो पहुंच जाता है और एना को बचा लेता है। हेजो कहता है कि जाइन शायद सुरक्षित ही है, लेकिन कहीं छिपा हुआ है। एना धीरे धीरे समझने लगती है कि उसके साथ जो हो रहा है वह उसके साथ पहले भी कई बार हो चुका है। इसी वजह से उसकी यादों में बार बार आने लगता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वह इन हालातों को पहले भी संभाल चुकी है। हेजो कहता है, एना तुम चिंता मत करो, हमारी सिक्योरिटी टीम जाइन को ढूंढना शुरू कर चुकी है। एना को याद आ जाता है कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसके बेटे जाइन के साथ बुरा व्यवहार किया था। एना अब और सहन नहीं कर पाती, वह जल्दी जल्दी जाइन को ढूंढना शुरू करती है। हेजो एना के अजीब व्यवहार को देखकर उस पर शक करने लगता है। क्या इससे पहले भी कभी उसकी एना से मुलाकात हुई थी? उसी तरह फिर से एना को एक गर्भवती महिला की चीख सुनाई देती है, लेकिन इस बार एना उसे छोड़कर नहीं जाती, बल्कि उस महिला की डिलीवरी में उसकी मदद करती है। धीरे धीरे एना को याद आने लगता है कि जाइन ने उसके फोन पर कुछ तस्वीरें बनाकर भेजी थीं। दरअसल जाइन एना की ही तस्वीरें बनाता था। उन तस्वीरों के पीछे एक हेलीकॉप्टर बना होता था। ऐसी बहुत सी तस्वीरें थीं। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जाइन बार बार वही एक ही दृश्य देख रहा हो और उन्हें ड्रॉ करके अपनी माँ के मोबाइल पर भेज रहा हो। तब एना समझ जाती है कि वह समय के एक जाल में फंस गई है, एक टाइम लूप में, जहाँ समय उसके लिए बार बार उसी तरह लौट कर आ रहा है। इसी वजह से उसके साथ बार बार वही घटनाएं घट रही हैं। यानी एना ही वह माँ है जिसे बार बार अपने बेटे को ढूंढने का काम सौंपा जा रहा था, लेकिन वह हर बार हार जाती थी। और क्योंकि वह हर बार हार जाती थी, इसलिए घटनाएं फिर से शुरुआत से शुरू हो जाती थीं। हर बार जब उसके लिए समय उसी जगह से शुरू होता है, यानी वह घर में बैठी होती है और घर के अंदर पानी भरने लगता है, और हर बार जब वह अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाती तो समय फिर उसी जगह से शुरू हो जाता है जहां वह एक कमरे में बैठी होती है और कमरा पानी से भर रहा होता है। हर बार एना जो गलतियां करती थी, अगली बार जाकर वह उन गलतियों को दोहराती नहीं थी। अब उसे समझ में आता है कि उसका बेटा जाइन उससे क्यों पूछता था, मैं और कितने दिन 6 साल का रहूंगा, क्योंकि वही घटनाएं बार बार हो रही थीं, वही समय बार बार लौट रहा था। एना घर की अलमारी देखने जाती है कि कहीं उसका बेटा जाइन वहां है या नहीं। तभी अचानक सिक्योरिटी टीम आकर उसे पकड़ लेती है और पता चलता है कि पकड़े जाने की यह घटना भी पहले कई बार हो चुकी है। जब हेजो आकर एना से मिलता है तो एना अर्धचेतना की हालत में कहती है, ये सिक्योरिटी टीम के लोग तुम्हें मार डालेंगे। यह बात सुनकर हेजो के मन में भी शक होने लगता है कि क्या उसकी एना से पहले भी कभी मुलाकात हो चुकी थी। वह समझदारी दिखाते हुए सिक्योरिटी टीम के लोगों को मार देता है और एना उसे पूरी तरह होश में आने में मदद करती है। इसके बाद एना उसे सारी घटनाएं समझाकर बताती है। वह कहती है कि जब मैंने पहली बार जाइन को छोड़कर अकेले चली गई थी, तभी से जाइन अनगिनत बार खो चुका है और ये सारी बातें मुझे याद हैं। ओजो यह सब सुनते सुनते खुद भी कुछ यादें याद करने लगता है, जैसे आखिर में लड़ाई के दौरान उसे एक बार गोली भी लगी थी। यह बात भी उसे याद आ जाती है। एना जानती थी कि हर बार जाइन किसी न किसी कमरे की अलमारी में ही छिपा रहता है, इसलिए उसके पास पहुंचने के लिए एना और हेजो दोनों को बहुत समझदारी से सिक्योरिटी टीम से लड़ना होगा। दोनों बंदूक लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वे चालाकी से सिक्योरिटी टीम से बचते हुए भागने लगते हैं। उनका लक्ष्य वही एक कमरा था जहां की अलमारी के अंदर शायद जाइन उदास मन से बैठा होगा। भयानक गोलीबारी के बाद एना उस कमरे तक पहुंचने में सफल हो जाती है, लेकिन हेजो मारा जाता है। दुर्भाग्यवश वहां 2 सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और एना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी समय समुद्र की एक बड़ी लहर आती है
और उस मंजिल को भी पानी से भर देती है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। एना देखती है कि जैसे पहले होता आया था, उस कमरे की अलमारी में जाइन नहीं है। इसके बाद एना दोनों सिक्योरिटी गार्ड से खुद को बचाते हुए छत पर पहुंच जाती है। वहां एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। 30 मंजिला इमारत पूरी तरह पानी के नीचे डूब चुकी है। सिर्फ यही छत पानी से खाली बची है। एना छत पर बहुत सा टूटा फूटा फर्नीचर देखती है। आखिरी उम्मीद के साथ वह एक अलमारी खोलती है और देखती है कि उसी अलमारी के अंदर जाइन बेहोशी की हालत में पड़ा है। एना उसे देखकर दवा पिलाती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मैं सब कुछ भूल गई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारे भेजे हुए फोटो देखे तो मुझे सब कुछ याद आ गया। जाइन को थोड़ा होश आता है। वह कहता है, माँ, तुमने मुझे नहीं भुलाया। तुमने ही तो मुझसे कहा था कि अलमारी के अंदर इंतजार करना। यह सुनकर एना हैरान हो जाती है। असल में जब वही घटनाएं बार बार घट रही थीं, तब एक बार सिक्योरिटी गार्ड जाइन को पकड़ लेते हैं। उस समय एना ने उसे गले लगाया था और जाइन से कहा था कि वह छत की अलमारी में छिप जाए। इस वजह से जाइन छत के अलमारी के अंदर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। और इसके बाद यहाँ पूरी घटना दिखाई जाती है। जब वह तारे का टुकड़ा रॉकेट की ओर बढ़ रहा था, तब एना खुद कहती है कि वही वह माँ बनेगी जिसे सब्जेक्ट बनाया जाएगा। एना वैज्ञानिकों को जाइन से जुड़ी सारी जानकारी देती है और कहती है कि जाइन की यादों के साथ उसकी यादों को भी जोड़ दिया जाए। असल में अपने पति की मौत के बाद एना मानसिक रूप से टूट चुकी थी, इसलिए वह जाइन को डार्विन सेंटर वापस भेजना चाहती थी। लेकिन जाइन के साथ रहते रहते एना उसे अपने ही बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी और इसी वजह से वह जाइन को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वह खुद ही माँ के रूप में सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद शोधकर्ता एना और जाइन की यादों को लैब में भेज देते हैं। दरअसल वैज्ञानिक जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उसमें एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बच्चा बनाया जाना था जिसमें भावनाएं और एहसास सब कुछ मौजूद हों। और इसके लिए एक ऐसी माँ की जरूरत थी जो अपने बच्चे को खोजे। इसी माँ के रूप में एना ने वैज्ञानिकों से कहा कि उसी का इस्तेमाल किया जाए। इधर जब एना जाइन से बात कर रही होती है, तभी सिक्योरिटी टीम छत पर पहुंच जाती है। एना देखती है कि समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर उनकी ओर आ रही है। एना और जाइन समुद्र में कूद जाते हैं और इसी तरह इमोशन इंजन का प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है और इसके साथ ही वे टाइम लूप से बाहर निकल आते हैं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि एना और जाइन एक स्पेसशिप के जरिए फिर से पृथ्वी पर लौट रहे हैं और यही फिल्म खत्म हो जाती है। यानी उनका प्रयोग सफल हो गया है और अब पृथ्वी के नष्ट हो जाने के बाद एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नए कृत्रिम बच्चे बनाए जाएंगे। एक नई पृथ्वी की शुरुआत होगी। तो यह था आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखकर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।